अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7th। आज हमें एक्सरसाइज 9.4 करनी है। उसमें पहला ही क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स इज 72 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 20 साइज बुक्स। कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स कितना है, इज इक्वल टू रुपीज़ 72। 8 बुक्स का 72 है। कॉस्ट ऑफ 20 बुक्स का हमें कॉस्ट बताना है, वो कितना है। तो पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स 72 है, तो हमें पहले कॉस्ट ऑफ 1 बुक निकालना होगा। कॉस्ट ऑफ 1 बुक, 8 बुक्स का 72 है, तो 72 को डिवाइड करेंगे किससे, 8 से। 72 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो वो हो गया 9। तो ₹9 कॉस्ट ऑफ 1 बुक निकला। अब हमें 20 बुक्स का निकालना है। कॉस्ट ऑफ 20 बुक्स इज इक्वल टू 9 एक का है, इंटू करना है 20, वो हो गया 180। तो कॉस्ट ऑफ 20 सच बुक्स कितना निकला है, ₹180। अब है क्वेश्चन नंबर 2। द वेट ऑफ 16 बैग्स ऑफ राइस इज 240 kg। वेट है 16 बैग्स का राइस उसमें है, उसमें उनका वेट है 240 kg। हाउ मेनी बैग्स विल वेट 90 kg। तो हमें बताना है कितने वो बैग्स होंगे जिनका 90 kg होगा टोटल। तो 16 बैग्स का 240 है, तो 16 बैग्स का 240 है। पहले हम लिखेंगे वेट ऑफ 16 बैग्स ऑफ राइस इज इक्वल टू कितना है, 240 kg। अब हमें क्या बताना है, हाउ मेनी बैग्स विल वे 90 kg। पहले हम देखेंगे एक बैग में कितना है, तो हम वेट ऑफ 1 बैग देखेंगे हम, इज इक्वल टू 240 डिवाइड बाई 16। 240 डिवाइड बाई 16, तो वो होता है 15 kg। 15 kg एक बैग का वेट है। हमें बताना है 90 kgs हैं, वो कितने बैग्स होंगे, होंगे। क्वेश्चन बोल रहा है वेट टोटल बैग्स ऑफ वेट, ये मत लिखना, यहाँ पे आप लिखना डायरेक्टली, यहाँ पे आप लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 90 kg ऑफ राइस बैग्स। 90 kg कितने राइस बैग्स होंगे। तो हमें क्या करना है, डिवाइड करेंगे 19 को, एक का कितना है 15, 90 डिवाइड बाई 15, 90 डिवाइड बाई 15, वो होता है 6। तो हमें कितने बैग्स होंगे 90 kg के लिए, हमें कितने बैग्स रिक्वायर्ड होंगे, 6 बैग्स। देयरफॉर टोटल 6 बैग्स रिक्वायर्ड फॉर 90 kg ऑफ राइस। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, द कॉस्ट ऑफ 13 टॉयज इज 117, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 सच टॉयज। कॉस्ट ऑफ 13 टॉयज, कॉस्ट ऑफ 13 टॉयज, 13 टॉयज का कॉस्ट कितना है, ₹117। हम पहले एक का निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 टॉय कितना होगा, 13 का है 117, 1 का कितना होगा 117, टोटल है डिवाइड बाई 13, तो हमें एक का निकलेगा 117 डिवाइड बाई 13, 9। तो एक का कितना है 9 रुपीज़। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 सच टॉयज। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 10 टॉयज इज इक्वल टू 10 इंटू 9, वो कितना होता है 90 रुपीज़। तो हमें 10 का कितना निकलेगा 90 रुपीज़। अगर यहाँ से भी हम देख सकते हैं 13 का है 117, तो अगर हमें एक का 9 निकला, 3 का कितना होगा 27,
और 117 को माइनस करेंगे 27, वो भी 90 ही आएगा, लेकिन आप ऐसे लिखना। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इफ़ 25 एप्पल्स कॉस्ट 65 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ 25 एप्पल्स इज इक्वल टू रुपीज़ 65। 25 एप्पल्स का कॉस्ट कितना है 65 रुपीज़। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट विल, हम लिखेंगे निकालेंगे पहले कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल इज इक्वल टू 65 डिवाइड बाई 25, 65 डिवाइड बाई 25, तो कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल कितना है 2.6 रुपीज़। यह है एक एप्पल का। हमें बताना है कॉस्ट ऑफ 45 एप्पल्स, कॉस्ट ऑफ 45 एप्पल्स। ए का कितना है 2.5, 45 इंटू 2.6, सॉरी 45 इंटू 2.6, 170 रुपीज़। तो हमें टोटल कॉस्ट 45 एप्पल्स का कितना निकलेगा 170। आप सर्कल मत बनाना, आप डायरेक्टली लिखना है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है सुनील साइकिल्स ए डिस्टेंस ऑफ 65 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर, हाउ मनी टाइम डज ही टेक टू कवर द डिस्टेंस। डिस्टेंस कवर्ड बाय सुनील कितनी 65 किलोमीटर। स्पीड ऑफ ए साइकिल, स्पीड ऑफ ए सुनील साइकिल कितनी थी 13 किलोमीटर पर आवर, 13 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालना क्या है देयरफॉर टाइम टेकन, टाइम टेकन टाइम के लिए कौन सी फार्मूला है, टाइम के लिए कौन सी फार्मूला होती है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 65 किलोमीटर डिवाइड बाई स्पीड कितनी है 13, वो कितना हुआ 65 डिवाइड बाई 13, 5 आवर्स। तो उसको कितने आवर लगेंगे 65 किलोमीटर करने में 5 आवर्स। तो उसको 5 आवर्स लगे 65 किलोमीटर में पार करने में, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है द वेट ऑफ 13 कंटेनर्स ऑफ मिल्क इज 224 kg। मिल्क है द वेट ऑफ 7 कंटेनर्स ऑफ मिल्क, 7 कंटेनर्स ऑफ मिल्क हैं, उनका वेट है 224 kg। कोई उन कंटेनर्स होंगे छोटे छोटे कंटेनर्स, उनका 224 kg है। फाइंड द वेट ऑफ सच 11 सच कंटेनर्स। तो पहले हम लिखेंगे वेट ऑफ 7 कंटेनर्स ऑफ मिल्क इज इक्वल टू कितना उनका है वेट 224 kg। हमें निकालेंगे पहले एक का वेट ऑफ 1 कंटेनर ऑफ मिल्क, वेट ऑफ 1 कंटेनर ऑफ मिल्क इज इक्वल टू 224 डिवाइड बाई 7 का इतना है तो डिवाइड करेंगे उसी से, तो वो निकलेगा हमें एक का 224 डिवाइड बाई 7 32, तो वो निकला 32 kg एक कंटेनर का, चाहे वो कोई गाड़ी होगी या कोई बाल्टी होगी, हाँ। तो उसमें कितना है 32 kg एक में है। तो हमें बताना है देयरफॉर टोटल वेट ऑफ 11 सच कंटेनर इज इक्वल टू 32 इंटू 11, 32 इंटू 11, तो वो हो गया 352 kg। तो 11 कंटेनर्स का कितना वेट होगा 352 kg, समझा है। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है हमें ए लेबरर अर्नर्स 156 इन 3 आवर्स। एक लेबर अर्न कर रहा है
आवर की वजह उसको आवर में 3 आवर में 156 रुपीज़ मिल रहे हैं. हाउ मच विल ही अर्न इन 7 आवर्स. लेबर अर्नर्स इन 3 आवर्स. कितना? 156 रुपीज़. तो 3 आवर में उसको लेबर अर्नर्स इन 1 आवर. 1 आवर में कितना मिलेगा उसको? 156 डिवाइड बाई 3. 156 डिवाइड बाई 3 52. तो वो 52 1 घंटे में कमाता है. तो क्वेश्चन बोल रहा है 7 घंटे में वो कितना कमाएगा. देयरफॉर टोटल अर्निंग ऑफ लेबर इन 7 आवर्स. एक में कितना है? 52 इंटू करेंगे 7 से. 52 इंटू 7 वो होता है 364. तो वो 7 घंटे में 364 रुपीज़ कमाएगा. 364 रुपीज़ कमाएगा. अब है क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है हमें 1464 apples can be packed in 20 cartons of the same size. पेटियाँ होगी या होगी वो जार जो भी होंगे, हमें उसके साथ कुछ नहीं है. कॉटनस बोलते हैं उनको. तो 1464 एप्पल्स पैक हुए हैं 12 कॉटनस में. हाउ मेनी सच कॉटनस विल बी नीडेड टू पैक 2318 एप्पल्स. तो पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ एप्पल्स in 12 cartons. Number of apples is equal to 1464. तो 12 कार्टन में कितने एप्पल्स हैं? 1464. हम पहले एक कार्टन का निकालेंगे. नंबर ऑफ एप्पल्स इन 1 cartons. Number of apples in 1 carton is equal to 1464 divided by 12. 1464 divided by 12 वो होता है 122. तो एक कार्टन में हमें कितने आते हैं? 122 एप्पल्स. क्वेश्चन बोल रहा है हमें हाउ मेनी सच कार्टन्स विल बी नीडेड टू नंबर ऑफ. Therefore total number of apples. अब है उसके पास कितने टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू 2318. 23 टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं? 2318. Therefore number of cartons used for these apples. Therefore number of cartons used for these apples. तो इन एप्पल्स के लिए हमें कितने कार्टन्स यूज़ होंगे? तो हम क्या करेंगे, एक कार्टन में कितने आते हैं? 122. तो हमें टोटल एप्पल्स कितने हैं? 2318 डिवाइड बाय करेंगे 122. 2318 डिवाइड करेंगे 122. तो हमें कितने कार्टन्स चाहिए? 19 कार्टन्स. 19 कार्टन्स के लिए हमें चाहिए इतने एप्पल्स उसमें आएंगे. 2318 एप्पल्स आएंगे 19 कार्टन्स में. 1 कार्टन में कितने आते हैं? 122. अगर हम करेंगे 122 इंटू 19 वो आएगा 2318. अब है क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है इफ़ 24.8 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म आयरन रॉड वेट 82.15 kg. एक रॉड है, ठीक है. यूनिफॉर्म रॉड किसको कहते हैं? जो जिसकी सेम डिस्टेंस हो, मीनस सेम लेंथ होगी, हाँ, जिसका सेम सरकमफ्रेंस होगा. एक रॉड होगी, प्लेन रॉड है, ठीक है.
उसका वेट है 24.8 मीटर है, वो टोटल लंबी लेंथ उसकी, वेट है उसका 82.15 kg। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ 26.5 kg। हमें बताना है, अगर हम उसमें से कट करेंगे 26.5 kg तो हमें उसका वेट बताना है। पहले हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म रॉड कितनी है, 24.8 मीटर। वेट ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, वेट क्या है उसका, 82.15 kg, 82। अगर हमें देखना है 1 मीटर का कितना होगा, तो 24.8 मीटर का कितना है 82, तो 1 मीटर का कितना वेट होगा, वेट ऑफ 1 मीटर ऑफ रॉड इज इक्वल टू 82.15 को डिवाइड करना है 24.8 से, 24.8 से 82.15 डिवाइड बाई 24.8, 3.3125, 3.3125। तो वेट 1 मीटर का है 3.3125। अब हमें बताना है हमें लेंथ ऑफ कितनी लेंथ होगी, लेकिन वेट हमें है, देयरफॉर नाउ वेट ऑफ रॉड इज इक्वल टू 26.5 kg। अब है खाली, अभी था 82.15, अब है 26.5 kg रॉड। इसकी हमें बताना है क्या है, लेंथ इसकी कितनी होगी, लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल, इस लेंथ इसकी लेंथ 26.5, तो 26.5 को डिवाइड करेंगे हम 3.3125 से, तो वो कितना आएगा 8 मीटर। तो हमें 8 मीटर होगी 8 मीटर होगी ये रॉड, जिसका वेट होगा 20, जिसका वेट होगा 26.5 kg। तो वो कितना होगा लेंथ में 8 मीटर होगी वो। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है हमें, if monthly expenditure of a boarding house for 25 children is 24500। मंथली एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो एक मंथ में खर्चा होता है, हाँ, ऑफ ए बोर्डिंग हाउस फॉर 25 चिल्ड्रन इज, एक बोर्डिंग हाउस है जहाँ पे बच्चे रह रहे हैं, हाँ? तो उसका उसमें 25 चिल्ड्रन आते हैं, उनका खर्चा होता है 24,500, मीन्स उनका मेस का खर्चा, उनका रहने का खर्चा, हाँ, तो वो टोटल 24,500। फाइंड द मंथली एक्सपेंडिचर फॉर 18 चिल्ड्रन। अब हमें 18 चिल्ड्रन का मंथली एक्सपेंडिचर बताना है। ये तो कितने का था, 25 चिल्ड्रन का। तो पहले हम देखेंगे मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 25 चिल्ड्रन। अब हम डायरेक्टली लिखेंगे, बोर्डिंग नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे। 25 चिल्ड्रन का कितना है मंथली एक्सपेंडिचर, 24,500। मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 1 चिल्ड्रन, एक चिल्ड्रन का कितना होगा, एक चिल्ड्रन का 25 का कितना है, तो एक का कितना होगा 24,500 डिवाइड बाई 25, तो वो हमें एक का निकलेगा 980 रुपीज़ आते हैं एक बच्चे पे खर्च एक महीने में। हमें बताना है 18 चिल्ड्रन का कितना होगा, देयरफॉर मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 18 सच स्टूडेंट्स। 18 स्टूडेंट्स का कितना होगा, ए का कितना है 980 इंटू 18 करेंगे हम, वो होता है 17,640। तो 18 स्टूडेंट्स का कितना होगा 17,640। तो 25 स्टूडेंट्स का कितना था 24,500।
अब है क्वेश्चन नंबर 11। गणेश वॉक्स 8 किलोमीटर इन 2 आवर्स, फाइंड द डिस्टेंस ही कैन कवर इन 45 मिनट्स। गणेश ने वॉक किया 8 किलोमीटर कितने आवर्स में? 2 आवर्स में। तो क्वेश्चन नंबर 11, डिस्टेंस कवर्ड बाय गणेश इज इक्वल टू कितना? 8 किलोमीटर। टाइम टेकन इज इक्वल टू 2 आवर्स। 8 किलोमीटर उसको लगे, टाइम, स्पीड कितनी होगी इसकी? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, वो होता है 8 डिवाइड बाई 2, 4 किलोमीटर पर आवर। तो 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है हमें फाइंड द डिस्टेंस ही कैन कवर इन 45 मिनट्स। 45 मिनट्स में ये है 1 मिनट 1 आवर में। यह है उसकी स्पीड, इसकी डिस्टेंस, यह है उसकी स्पीड, मीनस उसको स्पीड लग रही है 1 घंटे में 4 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी है? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर टोटल किया उसने। हमें बताना है 45 मिनट्स में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम 4 किलोमीटर वो 1 आवर में क्रॉस करता है। इन 1 आवर हम लिखेंगे यहाँ पे 4 किलोमीटर कितने मीटर्स होते हैं? 4000 मीटर्स। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 4 किलोमीटर इक्वल टू 4000 मीटर। तो अब हमें यहाँ पे 4000 मीटर्स आ रहे हैं। हमें बताना है डिस्टेंस कवर्ड बाय गणेश इन 45 मिनट्स। 45 मिनट्स में वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? तो हमें क्या आएगा यहाँ पे? 4000 मीटर वो 1 आवर में करता है। 1 आवर में 4000 मीटर करता है। तो हमें 45 मिनट्स में कितना करेगा वो? हम यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाय गणेश इन 1 मिनट, पहले हम 1 मिनट में देखेंगे कितना करेगा वो। 4000 डिवाइड बाय, ये कितने में करता है? ये 60 मिनट्स में डिवाइड करेंगे 60। तो 60 मिनट्स में उसने कितने डिस्टेंस कवर किए हैं? 4000 मीटर। 4000 मीटर। तो वो कितने टाइम में किया? 1 आवर। 1 आवर कितने होते हैं? 60 मिनट्स। 4 किलोमीटर इज इक्वल टू 4000 मीटर, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो वो होता है 4000 डिवाइड बाई 60, 66.66, 66.66। अब हमें बताना है 45 मिनट्स में कितना करेगा वो। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 45 मिनट्स, यहाँ पे ये इरेज ही करना है, इज इक्वल टू 1 मिनट में कितना है? 66.66 इंटू 45। तो वो होता है 2999.99 मीनस वो होता है 3000। तो 3000 कितने मीटर? 3000 ये हो गया, इसने 3000 मीटर किए उसने 45 में। 3000 मीटर्स कितने होते हैं? 1 मीटर 1000, 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर। 3000 कितने किलोमीटर होंगे? 3 किलोमीटर। 3000 इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। तो जब हमें मीटर से कन्वर्ट करना होता है किलोमीटर में, तब हमें डिवाइड करना होता है 1000। 3030 का 3 किलोमीटर। तो टोटल उसको उसने कितना कवर किया है 45 मिनट्स में? 3 किलोमीटर या 3000 मीटर। अब है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है ए ट्रेन कवर से डिस्टेंस इन 5 आवर्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन? ये मैं होमवर्क रखूँगा आपके लिए। ट्रेन ने डिस्टेंस की है 5 आवर में, टाइम कितना लगा? टाइम 5 आवर। स्पीड कितनी है उसकी? एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमें डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस की फार्मूला यहाँ पे लगानी है, ठीक है, जो आएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम 60 इंटू 5। तो 60 इंटू 5 कितना होता है? 300 किलोमीटर पर आवर, 300 किलोमीटर।
तो ये मैंने बताया भी आपको। अब है क्वेश्चन नंबर 13। ट्रैवलिंग 900 किलोमीटर्स बाय ट्रेन कॉस्ट्स 225 रुपीज़। हाउ मच विल इट कॉस्ट इफ़ ए पर्सन विशेज टू ट्रैवल 360 किलोमीटर बाय ट्रेन। पहले हम लिखेंगे ट्रैवलिंग 900 किलोमीटर बाय ट्रेन कॉस्ट्स इज इक्वल टू 225 रुपीज़। 900 किलोमीटर में 225 रुपीज़ लगते हैं, 225 रुपीज़ लगते हैं। हमें देखना है ट्रैवलिंग 1 किलोमीटर बाय ट्रेन कॉस्ट्स। तो हम कर सकते हैं 900 डिवाइड बाई 225। 900 डिवाइड बाई 225 वो होता है 4 रुपीज़। तो अब हमें क्या करना है, 1 किलोमीटर में उसको लगते हैं 4 रुपीज़। अब हमें देखना है 360 किलोमीटर्स में कितने लगेंगे। ट्रैवलिंग 360 किलोमीटर बाय ट्रेन कॉस्ट्स 360 डिवाइड बाई 4 रुपीज़ कितने में लगते हैं 1 किलोमीटर में। 360 डिवाइड बाई 4 कितना होता है 90 रुपीज़। तो उसको कितने रुपीज़ लगेंगे 90 रुपीज़ लगेंगे उसको 360 किलोमीटर क्रॉस करने में। ठीक है, तो ये थी एक्सरसाइज 9.4। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ, कोई बात नहीं। क्वेश्चन तो मैंने सारे किए, एक ही क्वेश्चन नहीं बताया, वो भी मैंने लास्ट में करके दिखाया। थैंक यू।